कहते हैं ना कि किसी को तो घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई जिंदगी भर भटकता रहा। तो मैं जिंदगी भर तो नहीं भटका, लेकिन मैं भी भटका काफी हूँ। लेकिन सफलता बाद में मिल जाती है, देर सवेर, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हमें आखिरकार अपने परिश्रम का हमें फायदा मिला या हमें उसका नतीजा मिला। तो मेरी यात्रा को मैं अगर शुरू करना चाहूँ तो मेरी प्रारंभिक परीक्षा गांव के मातेश्वरी विद्या मंदिर से हुई। जब मैं छठी क्लास तक वहां पढ़ा, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके निर्देशन में मेरी छठी क्लास पास हुई। उसके बाद आदरणीय गोदारा साहब ने इस स्कूल की स्थापना की, तो मैं 2011 में इस स्कूल में आया और मैंने यहाँ पर 7वीं क्लास में एडमिशन लिया। उससे और 7वीं क्लास तक यात्रा को अगर 1 मिनट में बताना चाहूँ तो स्थिति यह थी कि सुबह से जल्दी उठना है, और सुबह अगर बराड़े की ऋतु है तो हाकला डोका भेड़ा करना है, डोका बांटना है, ग्वार खेड़ना है कि हाकले हाकले हवा पड़ूडी सो ग्वार खेड़ लो, डोका भेड़ा कर दो, पनुरो को खंडे नहीं यूं करता हाकला भेगा भेगा घरे कॉम करनो है, पासो दौड़ दो स्कूल आनो है। स्कूल क्यों आनो है कि 10 बजे बसे हो गया, मार सा डंडा ठोकी के लेट क्यों आया, मुर्गा बना है। तभी डर हूँ बौड़ियों गमो कर नागने से माता मंदिर कोड़ कर एक पतली गली होती ठेठ स्कूल आनगी, तबे तो हूँ मैं जितना भी मेरा बेड़ा होता बे मैं पाड़ा पग डोंडी दौड़ता आवता, कदी बौड़िए कोटा भागता, कदी अंगूठे पैंट की मोरी फाट जाती, तो बिन तार ले थोड़ा जग दे देता कि मतलब स्कूल तक जल्दी मार सा ठाको पड़े नहीं। एड़ी स्थितियों ठेठती होनी आता स्कूल। देर 7वीं क्लास तक तो खास पढ़ाई की थी रुचि ही कोनी, क्योंकि ठा होगी कोई मोटिवेशन है नहीं, कोई जिंदगी को पर्पज ही ठा के पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि 7वीं क्लास तक के बच्चे इतनी जानकारी भी कोनी हुए। फिर 7वीं क्लास में एक आया तो एक रेस्ट होती है सपत या टेबल ने घास पर बर्फ पानी रमता कि हाँ ठीक है बर्फ पानी रमो, तो मन दाव दे कदी क्यों भिड़ जाता, कदी क्यों कर जाता, एड़ा कौन करिया। 8वीं क्लास आई थोड़ी सी फौजी बाबरी। आदरणीय रमेश जी लखानी सर यहाँ पर है, आदरणीय लादू सिंह जी रावलो शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और भी गणमान्य टीचर यहाँ पर रहे, और उस समय मुझे इनका मार्गदर्शन भी मिला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मैंने 8वीं क्लास में पहली बार मेहनत करना शुरू किया, और 8वीं क्लास मेरी जिंदगी की एक टर्निंग पॉइंट थी। तो उससे क्या हुआ कि 8वीं क्लास में मैं पहली बार अच्छी पढ़ाई शुरू की, तो मेरा क्लास में 4था स्थान बना। मुझे आज भी मेरे परसेंटेज याद है 84.19। उस समय पीर सिंह जी राजपुरोहित हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। उनका कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुजी आज भी अपने शिष्य को याद रख रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य था ही, लेकिन उनका भी ये सौभाग्य था। तो 8वीं क्लास में पढ़ाई ठीक ठाक थोड़ी लैंड में पकड़ी, तो फिर 9वीं क्लास में और ज्यादा मेहनत करने का मौका मिले, मैं मुझे थोड़ा बड़ा करूँ। 4थे स्थान को अपने थोड़ा ऊपर तीजो आना चाहिए, अपने दूसरो आना चाहिए, पहलो आना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम हुआ करे टॉप 3 में आयो, टॉप 5 में आयो, तो टॉप 5 में था 8वीं में आयो, फिर हो जो टॉप 3 में उरो। तो 9वीं क्लास में मेरो दूसरो स्थान आयो। पहलो स्थान दामोदर मूट को मेरो क्लासमेट शायद के दी होतो होई, और दूसरो स्थान आयो। परसेंटेज तो देता कौन बनिया मोटा के 90% कौन बनिया, लेकिन मेरी क्लास में 2nd स्थान हो, तो मन खुशी मिली के 2nd तो आए रहो, मैं 10वीं में आए रहा हूँ, 10वीं में पहले स्थान आना है। तो अगर प्रॉपर आगे बढ़ने को जज को पाप रहे क्या हूँ कहीं बेटर करूँ। तो 10वीं क्लास में दिक्कत आई कि घर की स्थिति बहुत खराब है। माँ बाप तो 2005 करसा पंथी बेरा करया, हेंगो पहले राय सिंह बेरीसाल सिंह जी बेरो कियो 5 साल, बेरो तेजपाल सिंह सन ऑफ दीप सिंह को बेरो करियो, बेरो पास हमारे काकबडम भाई को बेरो करियो 3 साल, करसा पंथी सालाना रुपये 1.5 लाख 1.5 लाख। तो बहुत सोरो देखे नहीं तो मोटा अपना नहीं देख सके कि तो अपना पूरा हो ही नहीं, वे अपना माँ बाप तो करसा पंथी बेरा करे, 1 लाख 1.5 लाख रुपया आगे जान बसे खर्चों काट पर, तो बहुत रुपया की कर पूरा ही हो। फिर 10वीं में हो जो कम से कम स्कूल की एजुकेशन अपन इतनी बढ़िया स्कूल में गाँव की हैंगो बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है, इतना नाड़ी तोड़ मेहनत कर पर रात का ही भी मरे, आज रात की 2 बजे ठाडो बाहरों बाजे जनवरी फरवरी में बींग में इंडिया में राइड एंड लैंड फोड़नी आसान नहीं है। मेरे खुद की लैंडो घनी फोरूड़ी है, तो मैंने खुद अनुभव है। तो मेरे पापा हार्ट पर गई लैंडो फोड़ सके, तो फिर मैं हो जो मेरे बाप मैंने तक पढ़ा रहा है, तो हूँ कहीं तो बेटर करूँ, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का पहला स्टेज 10th क्लास होती है, जहां आप खुद को प्रदर्शित कर सकते हो कि आप क्या है। और मुझे वो सौभाग्य मिला 10th में खुद को दिखाने का कि मैं क्या हूँ।
तो 10th में मैंने पढ़ाई की। हमारे घर पे उस टाइम 2 झोंपड़े थे और एक ईंटोड़ो कमरा हो और एक छपरी हो। तो मैं कही और जो मोटूडो आ रहा है अपने अगर एक ईंटोड़ो आ रहा है एक मोटूडो आ रहा है। तो मोटूडो आ रहा मैं को इंग मो एक जगह खोचो है इंग मो बोरियो रिजका बाजरी नो पुड़ी पोंकोड़ खोचा मो मैं मेरो सेटअप बढ़ा दियो लारे ताटे में एक दरीट को का ढोक भरी सिपा दी ताकि फूड रूम लोग आवे हम भाई की स्टडी बढ़िया चल रही है। अमीर लोगों के स्टडी रूम होया करे अपने कोई स्टडी रूम हो अपने जरूरत कौन भाई के बढ़िया बढ़िया स्टडी रूम चूजे नीचे 2 दरिया पैसा भाई मत राली जरूर डाउनी बा उठन की डाल दी बे बाप पैसा दी अपने बिन के उठिया गद्दो ने तो बाजू उठियो बिन बना दी अपने बेंच में डेस्क अमीरों लोगों डेस्क क्या करे बंद मेज क्या करे तो अपने भाई डेस्क की एक तो कोई फाइल लेना आयो नहीं फाइल में गा दिया पुरानिया पेपर के लाल साल 10th ग्रांड पेपर है दिक्कत कई आ रहे ऊपर बड़ा मौके भंवरा करना तो भाई भंवरा बेटा ऊपर हो गई होड़ो नोक तक घुंडू गणो तो हर रोज साफ करने का जो भंवरों इलाज के देर ऊपर एक अंगूठियो में हो जो बड़ो अंगूठियो बहुत ताकि भंवरा जो भी होड़ो न होगी वो होड़ो वो अंगूठियो मोही रह नीचे नहीं पड़े रोज में साफ नहीं करना पड़े। तो बड़ी स्थिति 10th की शुरुआत की भी और मेरा साथी भी यहाँ प्रथम परक होया 10th क्लास का मन आज भी बेदिनियो याद है जब मेरा काल प्रथम परक होया ठीक रिजल्ट आयो मेरा सेकंड परक होया ठीक रिजल्ट आयो हरिद्वार से परीक्षा हुई हैंग पेपर बढ़िया होया परसेंटेज भी बढ़िया बढ़िया लेकिन अंग्रेजी में अरुण कुमार जी सेन उस समय इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे तो मुझे 80 में से सिर्फ 34 नंबर आए। तो मुझे कहा बेटा हकीकत में तू पास ही नहीं हो रहा अंग्रेजी में तो कि मैंने तुझे पास किया। मेरी अंग्रेजी उतनी खराब नहीं थी लेकिन होता क्या है कि आज भी एक रोट लर्निंग जिसको रटन विद्या कहा जाता है वो बहुत ज्यादा चलती है तो अंग्रेजी को रटना पड़ता है। जबकि यूपीएससी के एग्जाम में भी अंग्रेजी का पेपर आता है 300 नंबर का लेकिन वहाँ रटन विद्या नहीं है वहाँ आप अपने नॉलेज से बेसिक नॉलेज से उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन वो दिक्कत हुई तो फिर मुझे लगा कि इंग्लिश को ध्यान देना चाहिए तो मैंने इंग्लिश पर ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने जनवरी के लास्ट में जब तृतीय परक हो गए तब मैंने स्कूल आना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मुझे पता था अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि उस समय ब्रजेश बघेल हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे 10th क्लास में। उन्होंने कहा था बेटा सुखराम जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 10th पहली सीट ये मारवाड़ी को तो पहलो पागोदियो है अगर पहलो पागोदी मजबूत हो तो अगला पागोदी अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो मैं भी गिण गोट मोड़ ली आज भी वो टीचर को शुक्रगुजार हूँ शायद भी आज के थे कि इतनी मन को जानकारी नहीं है बेहद सेकंड ग्रेड टीचर लागूड़ा आदमी सुंदराम जी से जो जानकारी मिली है तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये पहली सीढ़ी है और इसको अच्छा मजबूत बना। तो खास बात ये रही कि वे गणित के टीचर थे और 10th बोर्ड के एग्जाम हुए राजकीय स्कूल में तो मुझे पूरा भरोसा था कि अपने 90% जो मेरे के 3 लिस्ट होती